शख्सियत में आपका स्वागत है। शमशाद खान का अभिवादन स्वीकार करें। आइए देखते हैं शख्सियत में आज एक और ख़ास मेहमान की मुलाकात। जयललिता का जन्म वर्तमान कर्नाटक के मैसूर के मांड्या जिले के पांडवपुर तालुका के मेलुरकोट गांव में एक अय्यर परिवार में हुआ था। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज में एक सर्जन थे। महज 2 साल की उम्र में जयललिता के पिता जयराम मां संध्या के साथ अकेला छोड़कर चल बसे। पिता की मृत्यु के पश्चात जयललिता मां के साथ बंगलौर अपने नाना के घर चली आईं, जहां उनका पालन पोषण से ही जयललिता को एक्टिंग का शौक था। जयललिता ने 1961 में 13 साल की उम्र में पहली बार अंग्रेजी फिल्म एपिसल में एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया। 1965 में एम.जी. रामचंद्रन के साथ तमिल फिल्म वेन्नीरा अदाई में बतौर अभिनेत्री उन्होंने काम किया। बाद में रामचंद्रन के मार्गदर्शन में ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। जयललिता की दिलचस्पी तमिल फिल्मों में काम करने से अधिक राजनीति में बढ़ती चली गई। 1980 में उन्होंने अपनी अंतिम फिल्म तमिल थेड़ी वंधा कांदला में काम किया। स्कूल में पढ़ रही थीं, तभी उनकी मां ने उन्हें 1961 में एपिसल नाम की एक अंग्रेजी फिल्म से अभिनय करने की शुरुआत की। मात्र 15 वर्ष की आयु में वे कन्नड़ फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं निभाने लगी। कन्नड़ भाषा में उनकी पहली फिल्म चिन्नाडा गोम्बे है, जो 1964 में प्रदर्शित हुई। उसके बाद उन्होंने तमिल फिल्मों की ओर रुख कर लिया। वे स्कर्ट पहनकर भूमिका निभाने वाली पहली अभिनेत्री थी। तमिल सिनेमा में उन्होंने जाने माने निर्देशक श्रीधर की फिल्म वेन्नीरदाई में अपना सफर शुरू किया और 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने तमिल के अलावा तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कई अभिनेताओं के साथ फिल्मों में काम किया, किंतु उनकी ज़्यादातर फिल्में शिवाजी गणेशन और एम.जी. रामचंद्रन के साथ आईं। अपने फिल्मी कैरियर को अलविदा करने के बाद एम.जी. रामचंद्रन के नेतृत्व में पहली बार 1982 में जया ने राजनीति में कदम रखा और अन्ना द्रमुक की सदस्यता ग्रहण कर ली। जयललिता की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने तमिलनाडु के कुंडालोर में पहली बार रैली की तो लोगों की भीड़ उन्हें देखने। उन्होंने दक्षिण भारत की राजनीति में काफी अच्छा समय गुजारा। 5 दिसंबर 2016 को चेन्नई अपोलो अस्पताल में प्रेस नोट जारी किया गया और बताया गया कि 11:30 पे उनका निधन हो गया। जयललिता 22 सितंबर से अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। उन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती किया गया था। द्रविड़ आंदोलन, जो हिंदू धर्म के किसी परंपरा और रस्म में यकीन नहीं रखता, उसे जुड़े होने के कारण इन्हें दफनाया गया। द्रविड़ पार्टी की नींव ब्राह्मणवाद के विरोध के लिए पड़ी थी। सामान्य हिंदू परंपरा के खिलाफ द्रविड़ मूवमेंट से जुड़े नेता अपने नाम के साथ जाति सूचक उपाधि का इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर भी जयललिता के जीवनी और आस्था को देखते हुए एक ब्राह्मण पंडित ने अंतिम विधि से उन्हें कफन दिया। इनके राजनीतिक गुरु एमजीआर को भी उनकी मौत के बाद दफनाया गया। उनकी कब्र के पास ही द्रविड़ आंदोलन के बड़े नेता और डीएमके के संस्थापक अन्ना दुरई की भी कब्र है। दफनाए जाने की वजह राजनीति भी बताई गई। जयललिता की पार्टी AIADMK उनकी राजनीतिक विरासत को संजोना चाहती थी, जिस तरह से एमजीआर की। कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इस मामले में जो रस्म निभाई गई वो श्री वैष्णव परंपरा से ताल्लुक रखती थी। एशियन इंडिया न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।